रमजान की 17वीं रात थी। मदीना मुनव्वरा की फिजा में इबादत की रौनक फैली हुई थी। हर तरफ से तरावीह की आवाजें, कुरान की तिलावत और दुआओं की सिसकियां उठ रही थीं। मगर इन्हीं रोशन गलियों से थोड़ी दूर कच्ची दीवारों वाले एक छोटे से घर में एक गरीब शख्स जमीन पर बैठा हुआ अपने हाथों को घुटनों पर रखे गहरी सोच में डूबा था। उस शख्स का नाम था अब्दुल रशीद। उम्र करीब 55 साल। चेहरा धूप में झुलसा हुआ, दाढ़ी सफेद होने लगी थी, कपड़ों पर पैबंद साफ नजर आते थे, मगर आंखों में एक अजीब सुकून था। ऐसा सुकून जो सिर्फ सब्र करने वालों को मिलता है। उसके सामने उसकी बीवी आमिना बैठी थी। गोद में सबसे छोटी बेटी थी और पास ही 2 और बच्चे भूख से बेहाल चुपचाप दीवार से टिके बैठे थे। आमिना की आवाज कांप रही थी, अब्दुल रशीद, आज तीसरा रोजा है। घर में एक दाना भी नहीं बचा। बच्चों के होंठ सूख गए हैं। अगर आज इफ्तार का इंतजाम ना हुआ तो। वो आगे बोल ना सकी। उसकी आंखों से आंसू टपक कर जमीन पर गिर पड़े। अब्दुल रशीद ने गर्दन झुका ली। उसके दिल में तूफान मचा हुआ था, मगर जुबान पर सिर्फ एक जुमला था, आमिना, अल्लाह हमारे हाल से वाकिफ है, वो हमें जाया नहीं करेगा। मगर हकीकत यह थी कि पिछली रात भी घर में सिर्फ पानी से रोजा खोला गया था। बच्चों ने रोटी का नाम तक नहीं लिया था। थोड़ी देर बाद फजर की अजान हुई। अब्दुल रशीद ने टूटे हुए लोटे से वुजू किया, घर में ही नमाज पढ़ी और फिर अपनी फटी हुई चादर ओढ़कर बाहर निकल पड़ा। वो जानता था कि आज अगर कुछ न मिला तो शाम को बच्चों की भूख का जवाब उसके पास नहीं होगा। सूरज निकल चुका था। मदीना का बाजार धीरे धीरे भरने लगा था। अब्दुल रशीद एक दुकान से दूसरी दुकान, एक गली से दूसरी गली भटकता रहा। मजदूरी चाहिए, कोई काम है? मगर हर तरफ से एक ही जवाब मिला, आज काम नहीं है, कल आना, रमजान में काम कम है। धूप तेज होती जा रही थी। रोजे की हालत में उसका बदन जवाब देने लगा। पैरों में जान नहीं रही थी। दोपहर के वक्त वो शहर से बाहर एक सुनसान रास्ते पर आ बैठा। पास में एक पुराना खजूर का पेड़ था। उसी की छांव में बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे शिकायत नहीं करता, मगर मेरे बच्चों की भूख मुझे तोड़ रही है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो वहीं बैठा बैठा जमीन पर उंगलियों से मिट्टी कुरेदने लगा। दिल में भारीपन था। अचानक उसकी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। उसने मिट्टी हटाई। एक चमड़े की छोटी थैली जमीन में दबी हुई थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने थैली खोली। अंदर चांदी और सोने के सिक्के चमक रहे थे। कुछ लम्हों के लिए उसकी आंखें ठहर सी गईं। उसके जहन में पहला ख्याल आया, बस आज अल्लाह ने मेरी सुन ली, अब मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। उसने सोचा, इस माल से अनाज खरीदूंगा, कपड़े लूंगा, बच्चों को ईद के लिए नया पहनाऊंगा। मगर उसी लम्हे दिल के अंदर से दूसरी आवाज आई, अब्दुल रशीद, यह तेरी कमाई नहीं है, यह अमानत है, किसी का खोया हुआ माल है। उसका बदन कांप गया। वो जमीन पर बैठ गया। थैली को सामने रखकर देर तक देखता रहा। एक तरफ भूखे बच्चों की तस्वीर, दूसरी तरफ हराम से बचने का डर। उसने आंखें बंद की। या अल्लाह, मुझे आजमाइश में डाल दिया, मगर मैं तेरे हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊंगा। उसने थैली को अपनी चादर में लपेटा और उठ खड़ा हुआ। घर पहुंचते ही आमिना दरवाजे पर खड़ी मिल गई। बीवी ने शौहर से पूछा, कुछ मिला? उसकी आवाज में उम्मीद थी। अब्दुल रशीद ने गर्दन झुका ली। उदास लहजे में बोला, नहीं, आज भी कुछ नहीं मिला। मगर उसकी पीठ के पीछे थैली छुपी हुई थी। आमिना की तेज नजर उस पर पड़ गई। आप कुछ छुपा रहे हैं? बहुत पूछने पर अब्दुल रशीद ने थैली निकालकर उसके सामने रख दी और पूरी सच्चाई बता दी। आमिना की आंखों में चमक आ गई। जोश में आकर बोली, अल्लाह ने खुद भेजा है, इसमें से थोड़ा सा ले लेते हैं, फिर बाद में वापस कर देंगे। अब्दुल रशीद का चेहरा सख्त हो गया। गंभीर आवाज में कहा, नहीं आमिना, यह हराम है। अगर मैंने एक सिक्का भी लिया तो मेरी सारी इबादत बेकार हो जाएगी। घर में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। उस रात फिर पानी से रोजा खोला गया। बच्चे भूखे सो गए, मगर अब्दुल रशीद पूरी रात सजदे में गिरा रहा, आंसुओं के साथ दुआ करता रहा। अगली सुबह फजर की अजान से पहले ही अब्दुल रशीद की आंख खुल गई। सारी रात उसने करवटें बदलते हुए गुजारी थी। एक तरफ भूख से बिलखते बच्चों की सूरतें उसके सामने घूम रही थीं और दूसरी तरफ वह थैली जो कमरे के एक कोने में कपड़े में लपेट कर रखी हुई थी। उसने उठकर वुजू किया। नमाज में हाथ उठाते हुए उसकी आवाज भर्रा गई, ऐ मेरे रब, तू जानता है मैं तुझसे माल नहीं मांगता,
मैं बस अपने ईमान को बचाना चाहता हूं, मगर मेरे बच्चों को भूख से बचा ले। नमाज के बाद उसने थैली को देखा और दिल में मजबूत इरादा किया, आज मैं इसके मालिक को ढूंढूंगा, चाहे पूरा शहर छानना पड़े। सूरज निकल चुका था, लोग रोजमर्रा के कामों के लिए निकल रहे थे। गली कूचों में हलचल शुरू हो चुकी थी। अब्दुल रशीद मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ा। रमजान की वजह से वहां हमेशा भीड़ रहती थी। वो एक खंभे के पास खड़ा हो गया, चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। थोड़ी देर में एक शख्स ऊंची आवाज में ऐलान करता हुआ दिखाई दिया। भीड़ के बीच खड़ा होकर चिल्लाया, ऐ मदीने वालों, मेरी थैली गुम हो गई है। उसमें 500 चांदी के सिक्के और कुछ सोने की मोहरें थीं। जिसने लौटाई, अल्लाह उसे अजर देगा। अब्दुल रशीद का दिल धक से रह गया। उसका सीना जोर से धड़क उठा। उसने ध्यान से सुना, मगर उसने अपने आप से कहा, मेरी थैली में तो इससे ज्यादा सिक्के थे, हो सकता है यह वही ना हो। वो खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। फिर दूसरा शख्स आया, जल्दी जल्दी बोलते हुए ऐलान किया, एक अमीर व्यापारी की थैली खो गई है। जिसने पाई हो मस्जिद के बाहर बताए, मगर उसमें भी निशानियां मैच नहीं कर रही थीं। अब्दुल रशीद की बेचैनी बढ़ने लगी। वो बार बार थैली की तरफ देखने लगा। भूख और प्यास से उसका गला सूख गया था। उसके अंदर फिर वही ख्याल आया, अगर मैं 2-4 सिक्के निकाल लूं तो बच्चों के लिए रोटी आ जाएगी, बाद में मेहनत करके वापस रख दूंगा। वो वहीं मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। आंखें बंद करके उसने अपने दिल को समझाया, अब्दुल रशीद, तू सारी उम्र ईमान पर चला है, क्या अब आखिरी दिनों में फिसल जाएगा? उसी वक्त एक रईस आदमी उसके पास आकर बैठ गया। उसकी चाल में अकड़ थी, महंगे कपड़े, हाथ में अंगूठियां, चेहरे पर घमंड की झलक। उसने अब्दुल रशीद को ऊपर से नीचे तक देखा, तिरछी नजर से देखते हुए बोला, बाबा, तुम रोज यहां बैठे दिखते हो, क्या काम ढूंढ रहे हो? अब्दुल रशीद ने सिर झुका लिया, धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ, मजदूरी की तलाश है। उस आदमी ने कहा, मेरे गोदाम में बोरे उठाने हैं, आधा दिन काम, बदले में 2 दिरहम दूंगा। अब्दुल रशीद के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। उसकी आंखों में उम्मीद जाग उठी। वो फौरन तैयार हो गया। वो रईस आदमी उसे अपने गोदाम ले गया। वहां अनाज के भारी बोरे पड़े थे। अब्दुल रशीद रोजे की हालत में भी पूरी ताकत से काम करने लगा।